हाय गाइस, दिस इज़ यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज है हमारा डे 10 क्लास नंबर 10, जिसके अंदर मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को विद डिटेल विद एग्जांपल सिखाऊंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, और इसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करेंगे और उसकी फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले भी हम ऑलरेडी 9 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो 9 क्लासेस मिस की हो टेंसेस के बारे में, तो जस्ट ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको ऑल टेंसेस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप जो है बतरतीब जो है टेंसेस सीख सकते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसे उर्दू में कहा जाता है पहले मुस्तकबिल जारी। ठीक है, इसकी उर्दू में जो पहचान है वो है रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रहे होंगे वगैरह। उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ये अल्फाज आए हो तो इट्स मीन कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंस है। ठीक है, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है विल बी एंड शैल बी। ठीक है, अब आते हैं फार्मूला नंबर 1 के ऊपर के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और उसकी फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नोट दे रहा हूं कि आई वी के साथ आपको शैल यूज करना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ आपको विल यूज करना होगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि आई या फिर वी के साथ हम विल तो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप आई वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन के लिए जब आपको किसी बात को एम्फेसाइज करना हो, किसी बात पे जोर देना हो कि मैं ये काम करूंगा, मतलब उस काम के 100% चांसेस हो, तो उस सिचुएशन के लिए आप आई या फिर वी के साथ विल भी लगा सकते हैं। अब आते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या फार्मूला है। वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, चूंकि विल बी एंड शैल बी है। ठीक है, इसके बाद वर्ब प्लस पाम के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। आइए सेंटेंसेस से मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहला जो सेंटेंस है, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। अब आई इसमें सब्जेक्ट है, शैल बी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, गोइंग गो, वेंट गान गो, वर्ब प्लस पाम है तो इसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल है। ठीक है, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा आया है, तो इट्स मीन के ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। दे इसमें सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, तो वेटिंग वर्ब प्लस पाम है एंड फॉर यू ऑब्जेक्ट है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो इट्स मीन के ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, तो आते हैं फार्मूला नंबर 2 के ऊपर के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यानी पहले मुस्तकबिल जारी में नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूले का स्ट्रक्चर कौन सा है। वो है सब्जेक्ट, विल या फिर शैल, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब प्लस पाम के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस फार्मूले को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इस फार्मूले में क्या है कि सब्जेक्ट आपको इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगाना होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बीचों बीच में, मतलब विल बी या फिर शैल बी के बीच में आपको नॉट लगाना होगा। विल बी तो विल एंड बी के बीच में आपको नॉट लगाना होगा। इसके बाद वर्ब प्लस पाम के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंसेस से मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो सेंटेंस है, सेम सेंटेंस यहाँ पर भी मैंने यूज की है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अब आई इसमें सब्जेक्ट है, शैल बी ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बीचों बीच में हमने जो है नॉट लगाया है। इसके बाद वर्ब प्लस पाम के साथ आईएनजी यानी गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूंगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। दे सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने नॉट लगाया है। इसके बाद वेटिंग वर्ब प्लस पाम के साथ आईएनजी एंड फॉर यू ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है। वो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको विल या शैल इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यूज करना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी प्लस वर्ब प्लस पाम के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपको वही सेम मेथड फॉलो करना है। आपको हेल्पिंग वर्ब के बीचों बीच में सब्जेक्ट पुट करना होगा, इसके बाद वर्ब प्लस पाम के साथ आईएनजी एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट। विल या शैल, सब्जेक्ट,
प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंसेस को देखिए। यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है, शल आई बी गोइंग टू स्कूल। अब शल बी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच में हमने लगाया है सब्जेक्ट, गोइंग V1 है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। शल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, विल दे बी वेटिंग फॉर यू, क्या वो आपका इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो विल बी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच में हमने लगाया है सब्जेक्ट। इसके बाद वेटिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाया है, फॉर यू ऑब्जेक्ट, विल दे बी वेटिंग फॉर यू, क्या वो आपका इंतजार कर रहे होंगे, इस तरह से। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट रिपीटिशन दे रहा हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसे उर्दू में कहा जाता है पहले मुस्तकबल जारी, इसकी उर्दू में जो पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे वगैरह, जिस भी सेंटेंसेस के आखिर में ये अल्फाज आए हो तो इट्स मीन के ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सेंटेंसेस है, ठीक है। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है विल बी एंड शैल बी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट विल बी या शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस से एलाबोरेट कर दिया कि दे विल बी वेटिंग फॉर यू, दे सब्जेक्ट विल बी हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस से एलाबोरेट कर दिया, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। जब भी आपको फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो जस्ट आपको इस हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बीचों बीच में आपको नॉट लगाना होगा। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस लिख रखा है, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। इस तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जस्ट आपको इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस शैल लगाना होगा या फिर विल, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, विल दे बी वेटिंग फॉर यू। गाइस ये था हमारा क्लास नंबर 10 जिसके अंदर मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को विद डिटेल विद एग्जांपल एलाबोरेट कर दिया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है और इसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और उसकी फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप englishwithyusuf.com वेबसाइट पर जाकर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।